रानी, मैंने ये पट्टे बिछा दिए हैं। अब किसी को भी नहीं पता चलेगा कि यहाँ हमने गड्ढा किया था। चलो भाई, अब मुझे बहुत ही जोरों की भूख लग रही है। हम चल के अपना भोजन खाते हैं। ये कह के रानी कौवी और कालू कौवा अपने घोंसले में भोजन खाने के लिए चले जाते हैं। वे दोनों अभी अपने घोंसले में जाके भोजन खाई रही होते हैं, तब तक वहाँ पे मैना चिड़िया आ जाती है और वे उन्हें देख के कहती है, अरे कालू कौवे, पूरे जंगल में तो सूखा चल रहा है, फिर तुम्हारे पास इतना ढेर सारा भोजन कहाँ से आया? मैना बहन, जैसे ही मेरे मामा जी को यह बात पता चली कि जंगल में सूखा चल रहा है, मेरे मामा जी ने मेरे लिए बहुत ही सारा भोजन भिजा दिया ताकि मैं और रानी भूखे ना रहें। अरे, मुझे जहाँ तक याद है, कालू कौवा ने तो मुझसे कुछ साल पहले ही बताया था कि उसके मामा जी का एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। ठीक है कालू कौवे, तुम मुझे थोड़ा भोजन दे दो ताकि मैं पक्षियों को जंगल में बांट सकूं। अरे भाई नहीं मैना चिड़िया, मैं तुम्हें भोजन नहीं दे सकता क्योंकि मेरे मामा जी ने तो मना किया है कि मैं किसी भी पक्षी को भोजन ना दूं। फिर वे मैना चिड़िया उदास होके अपने घर लौट जाती है। सुनो कालू कौवे, अभी तक तो ये बात किसी को भी पता नहीं चला है कि जंगल की दूसरी तरफ एक जादुई गुलाब का फूल है जो हमें इतने दिनों से ढेर सारा भोजन दे रहा है। हाँ रानी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, परंतु मैं यह सोच रहा हूँ कि जंगल का कोई पक्षी उस गुलाब के फूल के पास चला ना जाए। क्या पता वो भोजन ढूंढते ढूंढते उस गुलाब के पौधे के पास चला जाए और उसे वह गुलाब का पौधा भी बहुत सारा भोजन देने लगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज रात को मैं और तुम चल के उस गुलाब के पौधे को ही उखाड़ दें और उसके नीचे जितना भी भोजन है वे सारा भोजन हम अपने पास ले आएं। हाँ कालू कौवे, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। मैं भी यही सोच रही थी कि हम चल के उस गुलाब के सारे भोजन एक ही बार निकाल के अपने घर लेते आए। इधर मैना चिड़िया बैठे बैठे बहुत ही परेशान थी कि कालू कौवे के पास इस समय इतना ज़्यादा भोजन कहाँ से आया। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है क्योंकि कालू कौवे ने तो मुझसे बताया था कि उसके मामा जी 2 साल पहले ही मर गए थे, फिर उसके पास इतना ढेर सारा भोजन कहाँ से आ गया। जंगल में रात हो जाती है। रानी कौवी और कालू कौवा उस जादुई गुलाब के फूल के पास जाने लगते हैं और उनके पीछे पीछे मैना चिड़िया भी जाने लगती है क्योंकि मैना चिड़िया को ये पता लगाना था कि कालू कौवे और रानी कौवी के पास इतना ढेर सारा भोजन कहाँ से आ रहा है। सुन कालू कौवे, मैं तो कह रही हूँ कि इस जादुई गुलाब के पेड़ को यहाँ से निकाल लो और इसके नीचे जितना भोजन होगा वे सारा हम अपने घर ले जाएंगे। ये सारी बातें छुप के मैना चिड़िया वहाँ से देख रही होती है। रानी कौवी और कालू कौवा एकदम से हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस गुलाब के जड़ से तो एक भी उन लोग को भोजन नहीं मिलता है। अरे कालू कौवे, ये देखो, ये गुलाब तो एकदम से काला हो गया और हमें यहाँ पे एक भी भोजन नहीं मिला। अब हम क्या करें? अरे रानी कौवी, ये क्या हो गया? मुझे तो यही लगा था कि इस पेड़ के नीचे बहुत ही सारा भोजन होगा, लेकिन यह पेड़ भी सूख गया। अब हम क्या करें? अच्छा, ये वही जादुई गुलाब का पेड़ है जिसे मिट्ठू महाराज कई सालों से ढूंढ रहे थे। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। और तुरंत ही कालू कौवे के पास और रानी कौवी के पास मैना चिड़िया चली जाती है। मैना चिड़िया को देख के कालू कौवा एकदम से घबरा जाता है तो उससे मैना चिड़िया कहती है, अरे झूठे कालू कौवे, तूने तो कभी भी हम लोगों को इस जादुई पेड़ के बारे में बताया ही नहीं। मिट्ठू महाराज तो इस जादुई गुलाब के पेड़ को कई सालों से ढूंढ रहे थे। अरे भाई मैना चिड़िया,
क्या तुम हम लोग का पीछा करते करते यहाँ तक आई हो? देखो, तुम ये बात किसी को भी मत बताना। नहीं नहीं कालू कौवे, ये बात मैं मिट्ठू महाराज को जरूर बताऊंगी और तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। और फिर मैना चिड़िया ये सारी बातें मिट्ठू महाराज को बता देती है और मिट्ठू महाराज कालू कौवे और रानी कौवी को एक पिंजड़े में कैद कर देते हैं।